बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं 10 साल से अधिक से, और आपने जो बिहार के लिए प्रॉमिसेस किए, जो वादे किए बिहार के लिए, आपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। आपकी गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में 20 सालों से है, उसने बिहार की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। आपके कई अनेक रिपोर्ट्स हैं जो आपके ही प्रोग्राम, आपके कार्यों की समीक्षा करता है, उसमें बिहार आपको पिछड़ा नजर आता है। तो जो बिहार में एसआईआर को लेकर देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार पहुंचे थे। बिहार पहुंचने के बाद बिहारी अंदाज में नजर आए थे। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, जनसुराज के प्रवक्ता है सोनाली। कैसे देख रहे हैं, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं, बिहारी लुक में दिखाई देते हैं। देखिए, ये तो आपने देखा ही है कि प्रधानमंत्री जी का ये 7वां दौरा है बिहार में, और वो जब भी आते हैं ये बिल्कुल साफ है इस दौरे से कि वो चुनाव का लाभ उठाने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए आना चाहते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि उनके फेस वैल्यू पे ये चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन सरकार कभी भी चुनी जाएगी, अपने कामों पे चुनी जाएगी। तो एनडीए सरकार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है, ये जनता जानती है। आपने बस घोषणाएं की, बड़ी बड़े वादे किए, और उस किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं अंत समय पे करके आप जनता को लुभा लेंगे, तो ये होने नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल बेगूसराय में उद्घाटन किए थे पुल को, और ऐसे में बिहारी अंदाज में नजर आ रहे थे, गमछा उड़ा रहे थे। बीजेपी के नेता अब उसे ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार से लगाव है, इसलिए बिहारी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, अगर आप उनकी विदेश यात्रा को भी देखेंगे तो विदेशी भाषा में, वहाँ की मूल भाषा में लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो ये एक जनता को अपने से कनेक्ट करने का एक माध्यम है। तो इसमें बिहारी जनता से वो कनेक्ट अपने आप को करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो भी प्रतिक्रियाएं की थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं 10 साल से अधिक से, और आपने जो बिहार के लिए प्रॉमिसेस किए, जो वादे किए बिहार के लिए, आपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। आपकी गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में 20 सालों से है, उसने बिहार की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। आपके कई अनेक रिपोर्ट्स हैं जो आपके ही प्रोग्राम, आपके कार्यों की समीक्षा करता है, उसमें बिहार आपको पिछड़ा नजर आता है। तो जो भी है, आप विजिट करिए, बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन जमीन पे क्या है, लोग उसे झेल रहे हैं, लोग उसे भोग रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके प्रेजेंस से लोग आपसे उत्साहित होकर आपको वोट देने वाले हैं, तो ये नहीं होने जा रहा है। क्योंकि वोट सरकार को जनता इसलिए ही चुनती है क्योंकि वो उसके लिए काम कर सके, ना ही वो उनके पैसों पे आए, अपना यात्रा करे और उसे खर्च करके चला जाए वापस। तो जो कि अभी 7 बार से या 8 बार से या पिछले कई यात्राओं से, पिछले 10 साल से भी आप बात करें, तो हम यही देखते आ रहे हैं पूरे बिहार में। देखा जाए तो तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की है, उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर दर्ज हुआ है, अब टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। जनसुराज इसको किस नजर से देखती है? देखिए, अगर किसी को लगता है कि आपत्तिजनक इन्होंने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर बिहार के नेता ने अगर बिहार में कहा है, तो ये एफआईआर यहाँ से होनी चाहिए थी। अगर कहीं से भी, ये तो बेसिकली आपका इंटेंशन समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी नेता है बाहर से हो रहा है, यानी इस मामले को गरमाना है और बेसिकली इसको तूल पकड़ाने की ये पूरी कोशिश है। अगर आपको लगता है कि ये मानहानि वाली बात है या फिर अभद्र टिप्पणी की बात है, तो यहाँ के कई बिहार के लोगों को बुरा नहीं लग रहा है जो बिहार के नेता ने कहा। आपके कार्यकर्ता बिहार में हैं, उन्हें बुरा नहीं लग रहा है। एक हरियाणा में किसी इंसान को बुरा लग रहा है, यूपी में किसी इंसान को बुरा लग रहा है। तो बेसिकली जिस ढंग से ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की बात करते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके कार्यकर्ता जो हर तरीके से विपक्षी को दबाना चाहते हैं, वो एक उसमें से एक ये नीति है। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी चुनौती नहीं पड़े, इसलिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, काफी संख्या में लोग भी जुड़ रहे हैं। देखिए, राजनीति में आप देखते होंगे ऐसी प्रतिक्रियाएं आम है, और आपने देखा होगा कई हर नेता पे कभी स्टेट से अलग स्टेट से एफआईआर होता है, कभी कहीं और केस होता है, तो ये चलते ही आ रहा है। लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं पड़ने वाला, और ना ही उनकी यात्रा कुछ खास परिणाम पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, अब तो लोग उसे फॉलो करेंगे। और आपकी यात्राएं, आपने शुरू में विरोध जताया, ये अच्छी बात, ये अच्छी पहल रही विरोधी के तरफ पे कि उन्होंने बिहार की जनता को जागरूक बनाने का काम किया। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, अब सारी प्रक्रिया जिसपे कंटेंशन था, जिसपे संदेह था, जिसपे ऐतराज था, वो सारे जब एड्रेस होते नजर आ रहे हैं, तो अभी ये यात्रा करने का कोई सेंस नहीं बनता है। और बेसिकली यहाँ पे यात्रा से इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो बस अपनी छवि को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, और इसीलिए वो राहुल गांधी को कोई बिहार की जनता भूलना चाहते, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता याद रहे, इसलिए उन्हें यात्रा करने की जरूरत पड़ रही है। धन्यवाद मैम। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितना भी यात्रा बिहार में कर रहे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। वहीं तेजस्वी यादव पर जो एफआईआर हुए हैं, उसको लेकर भी जनसुराज के जो प्रवक्ता है सोनाली अपनी प्रतिक्रिया देती हुई
नजर आ रही थी। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए CK TV इंडिया। धन्यवाद।